इंडिया में ईवी कार का कल्चर अभी भी इनिशियल स्टेज पे है। हमारे यहाँ जो नई कार सेल्स हो रही है वो अभी तक सिर्फ 7% ही इलेक्ट्रिक कार्स हैं, पैसेंजर कार्स हैं। लेकिन नेपाल के अंदर आज भी जो 70% कार्स न्यू सेल हो रही हैं वो हैं इलेक्ट्रिक कार्स। उनमें से एक गाड़ी हमारे पास आज है, ये है रिदारा RD6, जो कि अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। नेपाल एक ऐसा हब है जहां पर सारी कार्स जो न्यू आती हैं वो पहले लॉन्च होती हैं कुछ साल पहले, और इंडिया में वो आती हैं कुछ सालों के बाद। चाहे वो किया की कार हो, MG की कार हो, बाकी कार्स हो, ये सारी गाड़ियां पहले आपको नेपाल के अंदर दिखने में मिलती है। तो देखते हैं इस गाड़ी में क्या खास है, उसके बारे में जानते हैं। फ्रंट डिज़ाइन देखो, फुल फ्यूचरिस्टिक है, क्लोज ग्रिल, शार्प LED DRLs और ये बोल्ड रिदारा ब्रांडिंग। साइज़ काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 5.2 मीटर की लेंथ, प्रॉपर पिकअप स्टांस, ड्यूल टोन फिनिश के अंदर इसका कैबिन है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी सॉलिड लग रहा है और SUV वाला फील दे रहा है। तो ये गाड़ी है RD6 रिदारा कंपनी की, जो कि आती है 4x4 मॉडल के अंदर। 73 किलोवाट की इसके अंदर बैटरी है, जो कि रेंज देती है अप्रॉक्सीमेटली 440 किलोमीटर के आसपास। एक बहुत बड़ी इसकी टच स्क्रीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक बहुत बड़ा टच स्क्रीन आता है यहाँ पर आपका वायरलेस चार्जर है। यहाँ पर आपके पास 2 चार्जिंग पॉइंट आते हैं। बहुत ही एक प्यारा सा इसका स्टीयरिंग है, आपको स्कोडा की याद दिला सकता है ये स्टीयरिंग। यहाँ पर इसके सारे टच पैनल्स हैं, यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल का, यहाँ पर वॉइस कमांड का, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट का, यहाँ पर मोड चेंज कर सकते हैं। और सबसे यूनिक है इसका MID। इसका जो MID है वो बिल्कुल एक लंबा सा बड़ा, एक जैसे टैब का स्क्रीन होता है ना, बड़ा लंबा सा बड़ा क्यूट सा एक MID स्क्रीन दिया गया है। यहाँ पर इसके AC वेंट्स हैं, यहाँ पर हाई बीम और लो बीम के साइंस हैं, यहाँ पर बाकी कंट्रोल्स हैं। डोर पैनल में आपको ORVM के कंट्रोल्स और विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अच्छी फिनिशिंग है। पर है मोड्स को चेंज करने का। अगर हम यहाँ पे जैसे ही मोड पे कनेक्ट करते हैं तो इतने सारे मोड्स इसके अंदर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इकोनॉमी, कंफर्ट, स्पोर्ट, सैंड, मड, ऑफ रोड, वेट, इतने सारे मोड्स इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो कंट्रोल दिए गए, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के आपको मोड्स चेंज करने का पार्किंग यहाँ है और पार्किंग का ब्रेक यहाँ दिया गया। ये इसका थोड़ा गियर नॉब, बड़ा फैंसी सा, बड़ा छोटा सा नॉब दिया गया है। सेंट्रल कंसोल देखें, ये काफ़ी ज़्यादा डीप है। पहले तो ये बड़े अच्छे से खुलता है, दोनों बीच में से खुलता है, यूजली ऐसे खुलते हैं, ये दोनों बीच में से पार्ट हो जाता है। अब देखो कितना डीप है, ये मैं दिखा रहा हूँ। मेरा आधा हाथ अंदर चला गया, इतना ज़्यादा डीप है ये। तो काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। नेपाल का थोड़ा सा पहाड़ी टेरेन है, सारा का सारा माउंटेन वाला एरिया है। पिकअप ट्रक्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो ये उनमें से एक इनका पिकअप ट्रक है। ये गाड़ी 30 मिनट में 80% तक आपकी चार्ज हो जाती है। 20% से 80% तक आपकी 30 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 4.5 सेकंड में आपकी पहुंच जाती है। टॉप स्पीड 180 से 190 किलोमीटर पर आवर का है। अगर आप, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm। और क्योंकि ये एक पिकअप ट्रक है, टोइंग कैपेसिटी है 3000 किलो। गाड़ी एक अच्छी लंबे साइज की गाड़ी है। आगे भी 2 सीटर है, पीछे भी 3 सीटर है, उसके बाद पिकअप ट्रक है। तो गाड़ी की जो लेंथ है वो है 5260 mm। व्हील बेस भी काफ़ी बड़ा है, 3120 का इसका व्हील बेस है। ये गाड़ी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ आती है। 360 कैमरा इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। साथ इसमें V2L फीचर भी अवेलेबल है, व्हीकल टू लोड फीचर। आप इस गाड़ी से कुछ सामान चला सकते हैं, कोई और गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर इसके ग्रैब बार्स हैं। तो हमारे साथ हैं कंचन जी, ये सेल्स हेड हैं पूरे नेपाल के रिदारा कार्स के। इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कंचन जी, ये गाड़ी कितने किलोवाट की है, कितनी देर में चार्ज हो जाती है? ये जैसे 2 व्हील ड्राइव हमारा दो वेरिएंट है इसमें। हाँ। एक 2 व्हील ड्राइव, एक 4 व्हील ड्राइव। ओके। 2 व्हील ड्राइव का बैटरी है, आपका बैटरी किलो पावर है आपका 63 किलोवाट का। ठीक है। और 4 व्हील ड्राइव का 73 किलोवाट का। ओके। तो हम 2 व्हील ड्राइव में 3.3 किलोवाट का चार्जर देते हैं। उससे 8-9 घंटा में 9 आवर्स में जो घर में चार्ज करते हो 9 आवर्स में चार्ज होते हैं। हाउ यू कैन चार्ज GPD चार्जर फ्रॉम द GPD चार्जर विच इज यूज्ड इन द माइक्रोबस एंड अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें CC नहीं है। तो नेपाल में लोग लेना चाहते हैं गाड़ी, कितना सर्विस वगैरह कुछ फ्री मिलता है इसमें? जी सर, जैसे 1 साल का इसका वारंटी पीरियड है, 8 साल का बैटरी वारंटी एंड 2 लाख किलोमीटर ऑफ वारंटी। 8 लाख किलोमीटर, 8 साल का वारंटी, या 2 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाएगा उसका? ठीक है। और आप सर्विस स्टेशन, जैसे हमारे ऑल नेपाल हमारा सर्विस नेटवर्क है, ये CG मोटर्स का अंडर में है। CG का मतलब ऑल ओवर नेपाल वी हैव डेडिकेटेड डीलर्स एंड सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर द नेपाल। ओके। मेनी सर्विसेज आर फ्री, 1 2 3 कोई सर्विस फ्री भी है इसमें?
एक साल के लिए सर्विस फ्री है। एक साल के लिए सर्विस फ्री है, कोई किलोमीटर कितना भी चले, कितना भी किलोमीटर चल जाए, एक साल का सर्विस फ्री है। This is the electric pickup, and as we concern to the electric pickup and pickup segment in Nepal, is mainly focused to the customers who are doing the infrastructure development work, like contractors, hydropower developers, crusher industry, brick industry. They are our major customers, and likewise lifestyle, who are having touring in different places of Nepal, like putting their bike and cycles in the lower side, back side in the pickup. These are our target customers all over the Nepal, because in Nepal, if you see, as per the last previous year data, there are 700 pickup vehicles are imported to Nepal in total, out of which Mahindra and Mahindra company has 70% market share, and 30% is the rest of all the like Toyota Hilux, Proton, Isuzu, or any other. And we are the Geely Motors Radar is they are the market creator, and we are the market leader and market creator also. From EV, we have last year we have sold 109 units, and rest of the other electric pickup vehicle like BYD, Proton, they have Maxus have sold only 2-3 units. So by showing the customer as the ROI, return on investment, our pickup just two-wheel drive costs around 67 lakh Nepalese rupees, and Scorpio four-wheel drive costs around 55 lakh Nepalese rupees here. Present day, when there is Euro 6, and it is more going to higher in the petrol and diesel segment. So we are showing the customer the return on investment. एक साल में आप कितना बचाओगे, 5 साल में कितना बचाओगे पैसा। कितने का कॉस्ट करता है नेपाल में ये? टू व्हील ड्राइव 67 लाख का, फोर व्हील ड्राइव आपका 80 लाख का। अच्छा, ठीक है। तो डिफरेंस 10-15 लाख और 20 लाख का होता है। पर तो जो प्रीमियम है इसमें, जो आप बैठने के बाद आप फील करेंगे, तो स्कॉर्पियो, बुलेरो और इस में वो फीलिंग नहीं आएगा। तो इसका रेंज भी फोर व्हील ड्राइव का आपका 400 है। मैं ड्राइव करके आया ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू धनगढ़ी, विराटनगर, सब कुछ ड्राइव है। तो 400 का रेंज है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को किधर भी जाना हो वो तो सेव करेगा, क्योंकि नेपाल में कंस्ट्रक्शन का क्या है कि इकोनॉमिकली कैपिटल बजट जो नेपाल गवर्नमेंट देता है कॉन्ट्रैक्टर को, इज बेसिकली ओनली 20% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द नेपाल इन द होल फिजिकल ईयर। तो उसमें भी वो बिडिंग करते समय जो लो बिडिंग करते हैं, कॉस्ट सेविंग करते हैं, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है कि वो कॉस्ट सेविंग कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करके। जैसे ये बुलेरो को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ड्राइवर यूज़ करेगा, रफ टेरेन में जाएगा। पर ये क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर खुद चलाते हैं उनके लिए सबसे सुइटेबल व्हीकल है। एंड वी हैव सोल्ड मोर देन 200 व्हीकल्स इन 3 years इन नेपाल। सो उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है, एंड कस्टमर आर हैप्पी, एंड सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हु हैव टेकन आवर प्रोडक्ट, दे हैव रन 1 लाख किलोमीटर इन 2 years। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई है। मैं सर का नंबर नीचे अपने स्क्रीन पर डाल देता हूँ। जो भी हमारे नेपाल के जो व्यूअर्स हैं, अगर गाड़ी लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड द पेशेंस। एक आपने बताया छोटी बैटरी में, फिर एक बड़ी बैटरी में, और एक प्रीमियम सनरूफ वाला, एक प्रीमियम में थोड़ा उसका रेंज चेंज करके। और वो कितने का कॉस्ट करता है? वो 83 लाख का। वो 83 लाख का कॉस्ट करता है। तो ये तीन मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिन्हें भी सर से कॉन्टैक्ट करना है, प्लीज़ मैं नंबर नीचे डाल रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दें। थैंक यू सो मच।